Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing a chapter types of pronoun, and this is session 3. In this particular session, we are doing reflexive pronoun. So what are the reflexive pronoun that you will come to know in this session? Reflexive pronouns refer back to the subject of the sentence or clause. तो reflexive pronouns क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? जो subject जो है सेंटेंस का या क्लॉज का, उसी को वो रेफर करते हैं फिर से, रेफर बैक फिर से वो उसी को रेफर करते हैं. दे ईदर एंड इन सेल्फ और एज इन द सिंगुलर फॉर्म और सेल्फ एज इन द प्लूरल फॉर्म. तो जब हम सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं तो सेल्फ लगाते हैं, और जब प्लूरल होता है तो ये एफ हटके वीएस हो जाता है, ये सेल्फ हो जाता है. These are preceded by the adverb, adjective, pronoun or noun to which they refer. तो ये आपको पता है adverb किसे कहते हैं, adjective किसे कहते हैं, pronoun किसे कहते हैं और noun किसे कहते हैं. तो ये इन सबको refer करते हैं. Now example, the dog bit itself. यहाँ पर आप देखो, उस डॉग ने क्या अपने आप को ही काट डाला. The dog bit itself. तो यहाँ पर ये नाउन है और ये डॉग ने क्या किया, नाउन को हमने यहाँ पे इटसेल्फ से ये देखा, किसको उसने बिट किया, खुद को ही उसने बिट किया. तो हियर इट इज प्रेसिडेड बाय नाउन. वी यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो व्हाट आर द यूजेस, वेयर डू वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम यूज करते हैं एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, जब जिसमें सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी सेम है. बी केयरफुल विद दैट नाइफ, यू माइट कट योरसेल्फ. तो यहाँ पर आपने देखा एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ. तो यहाँ पर हमने कहा यू बी केयरफुल, हमने यहाँ पर क्या लिखा, बी केयरफुल लिखा हुआ, हमने यू बी केयरफुल with that knife, you might cut yourself. Now, some verbs change their meaning slightly when they have a reflexive pronoun as direct object. तो कहीं कहीं क्या होता है, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो वो अपने आप को थोड़ा चेंज कर लेते हैं. कैसे? I wish the children would behave themselves. तो यहाँ पर हमने देखा कि ये themselves अगर हम नहीं लगा के behave well भी हम लिख सकते हैं. I wish the children would behave well. तो ये आपको पता है, चूंकि children है, हम दोनों तरह से हम लिख सकते हैं. But here I wish the children would behave well. Now we do not use a reflexive pronoun after verbs which describe things people usually do for themselves. तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम जब करते हैं तो उसमें myself, ourself, himself, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज नहीं करते हैं. और वो जो है जैसे वॉश, शेव एंड ड्रेस. जब हम वॉश करते हैं, शेव करते हैं, ड्रेसिंग हम करते हैं, तो हम सेल्फ का यूज नहीं करते. ही ऑलवेज शेव बिफोर गोइंग आउट इन द इवनिंग. तो यहाँ हमने हिमसेल्फ नहीं किया क्योंकि ये अंडरस्टूड रहता है. ही ऑलवेज शेव बिफोर गोइंग आउट इन द इवनिंग. नाउ यहाँ पर एक चार्ट है, चार्ट देख लो आप. दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल. दीज आर द पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. दीज आर द सब्जेक्ट एंड दीज आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो फर्स्ट पर्सन आई में यहाँ पर हो जाएगा माई सेल्फ. सेकेंड पर्सन यू तो हो जाएगा योर सेल्फ. थर्ड पर्सन ही, शी, इट तो हो जाएगा हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ. फर्स्ट पर्सन वी तो हो जाएगा आवरसेल्फ. सेकंड पर्सन यू तो हो जाएगा योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ जब भी प्लूरल आ रहा है आप देख रहे हैं यहाँ वीएस हो जा रहा है. थर्ड पर्सन दे तो ये हो जाएगा themselves. तो यहाँ आपने देखा कैसे पर्सन्स और कैसे सब्जेक्ट जो है चेंज हो रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में. आई के साथ myself. We only use reflexives with these words for emphasis. So बहुत सारे जो सेंटेंसेस है वहां पर हम एम्फेसाइज करने के लिए भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं.
he dressed himself in spite of his injuries. तो उसने खुद से ड्रेसिंग किया in spite of his injuries. As indirect object, when the indirect object is the same as the subject of the verb, we have brought ourselves something to eat. So here you are seeing as indirect object we are using when the indirect object is the same as the subject of the verb. So we have brought ourselves something to eat. As the object of a preposition, when the object refers to the subject of the clause, they had to cook for themselves. यहाँ पर आप देख लो, he was feeling very sorry for himself. यहाँ पर आपको preposition मिल रहा है. Object of preposition is that. With the preposition by, when we want to show that someone did something alone and or without any help. तो हम preposition by कब लगाते हैं? जब कोई खुद से वो काम कर रहे होते हैं. He lived by himself in an enormous house. तो जब by preposition आता है तो भी हम reflexive pronouns use कर रहे हैं. To emphasize the person or thing we are referring to. जब हम कोई person और thing को emphasize करते हैं तो भी हम reflexive pronoun use करते हैं. जैसे Kendal itself is quite a small town. और जब हम किसी very famous लोग के बारे में बात कर रहे हैं तो भी हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं. जैसे अरिजीत सिंह हिमसेल्फ sang the final song. We often put the reflexive pronoun at the end of the clause when you are using it for emphasis. I baked the bread myself. तो यहाँ आपने देखा कैसे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो अभी हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं. Alan made this dish. Alan आपको पता है ये लड़का है, तो यहाँ पर क्या होगा? Alan made this dish himself. Laura sent the email. Laura क्या है? लड़की है, तो यहाँ पर क्या होगा? herself. We shall not quarrel easily among. We है तो चार्ट आपको पता है. This will be ourselves. Now Sarah, did you write this poem? यहाँ पर सारा है लेकिन यहाँ herself नहीं होगा, yourself. क्यों? क्योंकि यहाँ हम you की बात करें. Did you write this poem yourself? Yes, I called her. यहाँ पर I है तो यहाँ हो जाएगा myself. He cut himself. My computer often crashes and turns off by. Computer क्या है? नॉन लिविंग है तो itself. She often talk to. She है तो herself. John and Alan ये दो हैं. You have to do homework yourselves. Nancy and Leela ये भी दो हैं. were making a lot of noise themselves. So what you are doing? You are doing the exercise and now is the answer. Alan made this dress himself. Laura sent the email herself. We shall not quarrel easily among ourselves. Sarah, did you write this poem yourself? I called her myself. He cut himself with a knife while he was sharpening it. My computer often crashes and turns off by itself. She often talks to herself when she is upset. John and Alan, you have to do homework yourselves. Nancy and Leela were making a lot of noise themselves. So what have we learned today? We have learned how to use reflexive pronoun. जब हम emphasize करते हैं, मैंने खुद से ही, वो खुद से ही जो है वही reflexive pronoun है, self. तो जिसने खुद से किया है उसके हिसाब से आपको प्रोनाउन लगाना पड़ेगा. यदि मेल है तो उसके हिसाब से, सिंगुलर है तो उसके हिसाब से, एंड प्लूरल है तो
उसके हिसाब से। तो इस तरह से वी हैव लर्न रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वी हैव लर्न वेयर टू यूज दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड नाउ आई एम वेरी मच श्योर यू कैन use it in your writing also. I will meet with you in the next session. Till then, have a good revision of this session. Thank you.